हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ये रीडिंग और ये टॉपिक भी, ये है आपके घर की एनर्जी। आज हम चेक करेंगे आपके घर की एनर्जी कैसी, आपका घर आपको क्या कह रहा है, आपके घर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, उसकी हिडन थॉट्स और वगैरह जो हम आपके पार्टनर को लेकर हमेशा रीडिंग रखते हैं। पर आज हमने कुछ डिफरेंट किया है कि आप जिस घर में रह रहे उस घर की एनर्जी को भी चेक किया जाए, वो घर आपके लिए कैसा है, घर क्या कहता है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हुई है और ये 2 पाइल जो है वो है, पहली है, ये पाइल नंबर 1 है सरेंडर। आप सरेंडर के साथ जाना चाहते हैं तो ये पाइल नंबर 1 आपके लिए है। आप होली लव के साथ जाना चाहते हैं तो होली लव पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। आप दोनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये फ्री विल है आपका। और ये जैसे टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी यहाँ तक पहुँची ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो आप अपना पाइल सिलेक्ट करें और हम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग को। आप जिनको भी मानते हैं उनसे हेल्प मांगे कि वो आपके लिए जो भी मैसेजेस है वो डाउनलोड करें। और आपने सिलेक्ट कर लिया होगा अपना अपना पाइल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ। सो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपके लिए देखते हैं कि आपका घर आपको क्या कह रहा है। अब ये घर आपका भी हो सकता है या आप रेंट के ऊपर भी रह सकते हैं या आप कहीं भी आप रह रहे, बट नाउ इट प्रेजेंट आप जिस घर में रह रहे उस घर की एनर्जी से आप कनेक्ट है, तो वो आपको क्या कह रहे हैं। जो भी मैसेजेस डाउनलोड होंगे हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। तो आप अपना इंटेंट सेट करें, आप जो जानना चाहते हैं वो मैसेजेस डाउनलोड हो। ओके, थैंक यू। फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा क्योंकि कहता है ना कि हम जल्दी में भूल जाएंगे ना लाइक करना। नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो भी मेरे साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, तो चलिए ये 4 कार्ड को हम लेते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आपकी घर की एनर्जी कैसी है। तो जैसे पहला ही कार्ड आया है सक्सेस नंबर 6, तो यहाँ पर आपकी घर की जो एनर्जी है ना वो बहुत अच्छी है पाइल नंबर 1, क्योंकि पहला ही सेलिब्रेशन आया है। तो हो सकता है कि आपके घर की एनर्जी को चेंज करने के लिए आपने काम किया हो, पास्ट में या अभी आप कर रहे हो। आपने कुछ ऐसा रिचुअल किया है, ऐसी प्रेयर आप करते आए हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिससे आपके घर की एनर्जी, ये सक्सेस की एनर्जी तक पहुंची है। नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आप आए हैं। और मज़े की बात यह है कि ये नवरात्र भी चल रहा है तो माँ की ऊर्जा भी यहाँ पर साक्षात हमें मिली है। तो उनके ब्लेसिंग्स आपके घर के ऊपर है और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है, लव आने वाला है, विक्ट्री आने वाली है। जो अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होगा। आपकी घर की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर नंबर 9 लेजीनेस आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब आपको रेस्ट मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। और आप ने जो इस घर के अंदर जितना भी सफ़र किया है उससे अब आप निकल रहे हैं। और आप लेजीनेस भले ही है, नंबर 9 है, यहाँ पर रेस्ट का कार्ड है कि आप रेस्ट करें। जो मैसेज आपके लिए डाउनलोड हो रहे हैं, चिंता ना करें अब कि अब क्या होगा, जो भी होगा देखा जाएगा, बट नाउ स्टिल एन्जॉय दिस मोमेंट, प्रेजेंट में रहिए और अभी क्या है उसको एन्जॉय करिए। और क्या आ रहा है, नंबर 5 आ रहा है। यहाँ पर है आपको कहा जा रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आपको ये कहा जा रहा है कि अभी तक आपके अंदर, आपके माइंड में पास्ट की कोई भी ऐसी मेमोरी कभी जाती नहीं है, बट वो जो फीलिंग्स है, जो सैड फीलिंग या ट्रोमा, जो भी अभी भी कुछ आपने बचा कर रखा हुआ हो तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि बहुत सारी
ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, नए रिलेशन आपकी तरफ आ रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं कि कब आप थोड़ा सा भी कचरा जो बचा हुआ है वो निकालें और हम आए। तो नई ऊर्जा, नई एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है। आपका घर आपको ये कह रहा है कि अब अच्छा, इसमें हम जब घर की बात कर रहे हैं तो घर की एनर्जी आपसे भी इफेक्ट करती है और आप की एनर्जी भी घर को इफेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो क्लीनिंग द पास्ट की एनर्जी है, तो आपका घर आपको ये कह रहा है कि कुछ पुरानी चीज़ें आपने घर में अभी जमा कर रखी है, तो आपका घर ये कह रहा है कि प्लीज़ अब इसको जाने दो। कोई पुराना फर्नीचर है, नया खरीदना चाहते बट वो फर्नीचर आप छोड़ना नहीं चाहते, या ऐसी कुछ चीज़ें आपने जो जमा करके रखी है जिस पर आपका जान अटका हुआ कि नहीं मुझे ये नहीं छोड़ना है, नहीं निकालना है, बट वो अब कह रहा है कि अब इसको जाने दो क्योंकि अब नया आ रहा है, वो वेट कर रहा है। जब तुम वो साइकिल को देखो, कभी कभी कैसा होता है ना कि हम चीज़ें ऐसे संभाल के रखते हैं, सालों से हमने उसको यूज़ नहीं किया फिर भी हम रखते नहीं, रहने दो कभी काम आएगा, रहने दो कभी काम आएगा, और हम उसको देखते भी नहीं है निकाल के कि अब उसकी हालत क्या है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको वो करने की बहुत ज़रूरत है। तो पुरानी चीज़ें जब बाहर निकालेंगे तभी नया कुछ आएगा। यहाँ पर द लवर्स की एनर्जी आई है। देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी है। जब ये सारी चीज़ें आप करते हैं, सारे क्लटर्स को निकालते हैं अपने घर से, तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके घर में सेलिब्रेशन आने वाला है, बहुत सारा प्यार, अबंडेंस आने वाला है। आपकी घर की एनर्जी बहुत खूबसूरत है। और क्या आ रहा है, आप जो घर में रह रहे हैं वो घर आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा कुछ आपके माइंड में है कि आपके लिए आपका ये घर कैसा है, तो आपके लिए आपकी ये जो जगह है, ये घर आपके लिए बहुत अच्छा है, तभी इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है। आप कुछ बदलना चाहते हैं इस घर में तो ना बदले, अभी के लिए इसी घर में रहे, आप जहाँ पर है वो आपके लिए अच्छा है। ओके, चलिए 3 कार्ड आए हैं, ये क्या कह रहे हैं, वी आर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर है कि देखिए ये भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और ये कंप्लीट फैमिली को इंडिकेट करता है। आपने राइडर वेट के कार्ड से देखते हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो कंप्लीशन को दर्शाता है, और यहाँ पर भी यही आपको कहा जा रहा है कि हम आपके साथ में, आपका घर ये कह रहा है हम आपके साथ में, बट आपका घर ये भी कह रहा है कि इसको तुम पहले साफ करो। यहाँ पर भी यही चीज़ आ रही है। आइसोलेट एनर्जी है और सोरो की एनर्जी है। तो इसमें से आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर कोई दुख दर्द हो या वो आइसोलेट हो गए हो किसी भी परिस्थिति को लेकर। तो आपका घर आपको ये कह रहा है कि तुम इस आइसोलेट परिस्थिति और इस सोरो में से निकल जाओ क्योंकि हम आपके साथ में। तो आपका घर आपसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है आपने उस घर में अपना बहुत जान डाली हो, बहुत शिद्दत से आप रहे हैं, और कहते हैं ना घर से भी प्यार होता है हमें, भले ये 4 दीवार है बट ये हमें संभालती है। हमारे घर की हर एक ईंट में हमारी यादें, हमने जो परिस्थितियाँ निकाली हैं, तो ये लगता है कि इसमें सीमेंट कंक्रीट के अंदर कहाँ जान हो सकती है, ये तो पत्थर है। बट कहते हैं ना पत्थर को भी आप पूजो तो उसमें से भी आवाज़ आती है, उसमें भी जान डाली जा सकती है। जो मेहनत आपने करी है, जो रंग भरे हैं इस घर के अंदर, ये घर आपको ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ में हैं, तुम ये सारी चीज़ों को छोड़ दो, बहुत कुछ तुम्हारे लिए अवेलेबल है। तो ये घर की एनर्जी को हमने चेक किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या आ रहा है और क्या कह रहा है आपका घर आपको, और क्या होने वाला है। और यहाँ पर किसी को अगर नए घर की है उम्मीद है कि क्या हम खुद का घर ले सकते, तो चलिए आपके लिए भी इस मैसेज को लेते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि आप जो भी कोई जगह में रहते हैं उसकी एनर्जी को हमने अभी चेक किया है। ओके, तो चलिए जो रेंट के घर में रहते हैं उनके लिए क्या आ रहा है, देखिए तो क्या मिरेकल है। आपके सामने ही कार्ड पॉपअप होकर निकला है, ये विश फुलफिल होगी। आप बहुत जल्दी अपना नया घर खरीदेंगे। नेक्स्ट ईयर ये पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है कि आप अपने नए खुद के घर में जाएंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है जो घर की है, सेलिब्रेशन को इंडिकेट करता है। सपने देखिए में कंजूसी ना करिए अपने। हम कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ वो जनरल वर्ड है, अपनी औकात में रहकर ही काम करना चाहिए और सपने भी उसने ही देखने चाहिए। बट मैं ये कहती हूँ औकात जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। देख लो बड़े सपने, छू लो आसमान को, सब कुछ पॉसिबल है। तुम चाहो तो सही,
हिम्मत तो करो, सब कुछ होगा और वो शिखर, वो मकाम तक पहुंचेंगे जो आप चाहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल ये रीडिंग हुई है। मुझे भी मज़ा आया ये टॉपिक के ऊपर रीडिंग रखते हुए। चलिए यहाँ पर क्या है। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी कलेश में ना पड़े, अपने अंदर जो भी चैटर बॉक्स चल रहा है चट 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 उसको बंद कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है, फोकस रहे। यहाँ पर जो एनर्जी आई है द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट है, ट्रैवल है। हो सकता है कि आप कोई अलग जगह पर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो आप करें। ये भी आपके लिए मैसेज है कि कुछ लोगों को ऐसा है कि हमें ये जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, तो क्या हम खरीदें? बिल्कुल आपके लिए बिग यस है। टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत जल्दी आपका काम होगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और जजमेंट आए हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं और आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। क्यों पता है? किसको घर नहीं चाहिए? कौन नहीं चाहता उसके घर में सेलिब्रेशन आए? कौन नहीं चाहता उसके घर का एनवायरनमेंट खूबसूरत हो? हर कोई चाहता है ना। तो इतनी खूबसूरत जब रीडिंग आए तो क्यों ना एक्साइट हो जाए भाई। तो पाइल नंबर 1, ये मैसेजेस आपके लिए जो चैनल हुए हैं मुझे, वो मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। तो सेलिब्रेशन और सक्सेस को रिसीव करिए और एंजॉय करिए। त्यौहार के दिन चल रहे हैं और 5 आइसोलेट और सोरो की जो अपना माइंडसेट है उसमें से निकलिए और एंजल से पूछते हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि आप क्या कह रहे हैं, इनको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज है उनके घर की एनर्जी को लेकर। हमने ये टॉपिक लिया है। यहाँ पर एंजल भी आपको कह रहे हैं जॉय एंड कंटेनमेंट का कार्ड निकला है, देखिए, है ना। नो, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, आप नो कह रहे हैं, नो। और क्या आ रहा है? सेल्फ एक्सेप्टेंस। जो भी वो परिस्थिति को स्वीकार करिए, खुद को स्वीकार कर लीजिए जैसे भी हो वैसे। और क्या कह रहे हैं एंजल? कंपैशन, करुणा, करुणा का भाव ले आइए। एक और लेते हैं। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, स्ट्रेंथ बना के रखिए और जो गाइडेंस आपको मिल रही है उसको फॉलो करें। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी तो आपने देख ही ली होगी, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। तो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए है जो आपके लिए मुझे जो चैनल हुआ मैसेज मैंने आपके साथ में शेयर करी है। और क्या मैं आपके लिए रीडिंग में और ऐड कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करिएगा आपके विचार। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आपके लिए लेते हैं आपकी घर की एनर्जी क्या है, आपका घर आपको क्या कह रहा है अभी। फ्रेंड्स, आप कोई भी घर में रह रहे हो, वो घर भले ही आपका ना हो, आप रेंट के घर में रह रहे हैं या कोई भी ऐसी जगह पर अभी इस वक्त आप रह रहे हैं, हम उस जगह की एनर्जी को चेक करेंगे क्योंकि उस एनर्जी से ही आप कनेक्ट होते हैं। क्योंकि आप जिस जगह पर रहते हैं वही जगह की एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट होती है और वही इफ़ेक्ट आपकी होल लाइफ के ऊपर होता है। तो अभी इस वक्त आप ये रीडिंग तक पहुँचे और आप जो भी जगह पर रहते हैं वो जगह की एनर्जी को चेक करते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन यूनिवर्स एंजल, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि पाइल नंबर 2 के घर की एनर्जी कैसी है, उनका घर आप उनको क्या कह रहा है। ओके, थैंक यू। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्या बात है। ओके, तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक से हैं एग्जिस्टेंस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, और टॉप ऑफ द डेक की फाइट। चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले जो 2 कार्ड पॉपअप होकर निकले वो है अंडरस्टैंडिंग एंड द हार्मनी। यहाँ पर आपके घर की एनर्जी कह रही है वो ये है
कि ये कार्ड आने की क्या रीज़न है, क्यों क्यों आया है ये अंडरस्टैंडिंग का कार्ड, जहाँ पर हम देख रहे हैं ये बर्ड एक पिंजरे में है और बाहर बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं और उसकी तरफ आ रहे हैं, और ये जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं उसकी तरफ देख रहा है। यहाँ पर आपके घर की एनर्जी को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर ये है कि आपके घर के अंदर कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो बाहर निकलना चाहती है, और ये एनर्जी पॉजिटिव है। हो सकता है कि ये एनर्जी कोई भी हो सकती है, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या आप जिस घर में रह रहे हैं उस घर में कोई एनर्जी ऐसी है जो बाहर निकलना चाहती है, या तो ये एनर्जी हो सकती है या आप खुद हो सकते हैं। आप, क्योंकि हम घर की एनर्जी को चेक करते हैं तो घर की एनर्जी की ही बात करेंगे। आपके घर में कोई ऐसी एनर्जी है, या तो कोई ऐसी चीज़ है, ये अलाइव ना भी हो पर वो चीज़ बाहर निकलना चाहती है। आपने उस चीज़ को अभी तक पकड़ के रखा हो, ये कुछ भी हो सकती। अब आप देखिए कि ये क्या हो सकती है। ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ है जो बाहर निकलना चाहती है बट वो बाहर नहीं निकल पा रही है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको बाहर जाने दीजिए। ये कुछ भी हो सकता है, तब आपकी लाइफ में हार्मनी आएगा। हो सकता है आपकी लाइफ में हार्मनी ना हो, पीस ना हो, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर पोस्टमैन और टावर का कार्ड आया है। तो आपके घर में ऐसे कोई तो इंसिडेंट्स बनते होंगे जिसमें आपके काम डिले होते हो, और हर बार कोई ना कोई टावर मूवमेंट आता हो, आपके घर में कोई ना कोई नुकसान ज़रूर होता होगा। आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से आपको ये एनर्जी कनेक्ट कर रही है, और ये आपको ये कह रही है कि मुझे बाहर निकलने का रास्ता दो। आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। आप जिनको भी मानते हैं उनसे प्रेयर करें, क्योंकि उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। द मास्टर का आना मतलब है कि अब ये टाइम आ गया है उस एनर्जी को रिलीज़ करने का, तभी आप ये वीडियो तक पहुँचे हैं, और ये आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में पीस, हार्मनी आ सकता है, बिल्कुल आ सकती है। हो सकता है यहाँ किसी को घुटन महसूस होती हो, उसको हमेशा ऐसा लगता हो कि जैसे सीने पर एक बोझा सा रहता हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हेडेक होना, यादशक्ति का कमज़ोर हो जाना, खुशियों को सेलिब्रेट ना करना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते होंगे। ऐसा आपके साथ में होता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना वो यही है। पॉजिटिविटी बहुत है बट माइंड इतना अपसेट है कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। टावर मूवमेंट भी यही चीज़ को कहता है। ट्रस्ट भी आया है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भरोसा रखे, ट्रस्ट रखे, चीज़ें होगी, बट आप गौर करें। हो सकता है कि आप में कई लोगों को ऐसा कुछ इंडिकेशन भी आता होगा कि कुछ तो है, कुछ चीज़ ऐसी है जो अटकी पड़ी है और मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये करने की आपको बहुत ज़रूरत है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड ये कह रहा है कि लाइफ 360 डिग्री चेंज हो सकती है। आप इस चीज़ पर गौर करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके घर की एनर्जी है वो एनर्जी तो अच्छी है, बट आपके घर में कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे हैं। हो सकता है कि वास्तु के हिसाब से भी आपको किसी ने बोला हो कि कुछ चीज़ें चेंज करो, जिसकी वजह से भी आप की लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आपको बहुत सारा चीज़ों को इंडिकेशन दे रहा है कि क्या बदलाव लाने की ज़रूरत, क्या ऐसी चीज़ है जो आप बदल नहीं रहे या छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये आपको करेक्ट करने को यहाँ कहा जा रहा है। अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ सकती है। यहाँ से क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। तो देखिए, हो सकता है कि आपको पैसे में बरकत ना हो, क्योंकि टावर और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी जो है यहाँ पर वो चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप ये करते हैं तो पैसे में बरकत आ सकती है। कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। मदर फिगर से आपको, या कोई भी लेडी से आपको बहुत सारा प्यार और केयर आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है।
मैं अभी जो थॉट्स मेरे माइंड में आया और ये जजमेंट का कार्ड निकल कर आना, यहाँ पर एक और मैसेज भी आपके लिए है कि आपके घर की एनर्जी ऐसा कह रही है कि हो सकता है आपके एंसेस्टर्स का कोई कर्ज बाकी हो, और वो वजह भी हो सकती है आपके घर में ब्लॉकेजेस की, तो उसको रिमूव करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है जो सक्सेस को लेकर आता है, तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भी है कि आप ये करते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस है। और क्या आ रहा है और क्या कह रहे हैं आप? 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही कार्ड पाइल 1 में भी आया था, दोनों ही एक साथ में ही आए थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही एक साथ में आए थे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक और लेते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप बॉटम ऑफ द डेक से है, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो लॉस किया हुआ है, हो सकता है कि आपने कुछ रिलेशन भी लॉस किए हैं इस घर में, तो उसमें से आप निकलिए, सॉरी। और आपके लिए गॉड की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है, उस पर आप गौर करें। चलिए यहाँ से जो कार्ड है उसको समझते हैं। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो है सेविंग मनी, सिक्योरिटी को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी भी है, तो यहाँ पर जो मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी जो घर की एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है आपके साथ में, पैसे बचाना आप चाहते हैं पर पैसे की बचत नहीं हो रही होगी। बहुत कोशिश के बावजूद भी अगर आपने बचा भी लिए तो हो सकता है कि पैसे आपके कहीं और खर्च हो जाए। आप जहाँ जिस चीज़ के लिए बचाना चाहे वहाँ ना पर कहीं और खर्च हो जाए, तो यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी है वो दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वंस आए हैं, तो जो सिक्योरिटी सेलिब्रेशन को लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये शिफ्टिंग है, ये जो इनसिक्योरिटी है, आपका जो कंट्रोलिंग नेचर हो गया है, उसमें से आप निकल सकते हैं या इसमें से आप निकल जाइए अब, क्योंकि जब आप इस पर काम करेंगे तो आपके लिए ये एनर्जी अवेलेबल है, ये सेलिब्रेशन आपके लिए अवेलेबल है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके घर में बहुत टाइम से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ हो, कोई ऐसा माहौल ना बना हो कि जिसमें आप पूरी फैमिली इकट्ठा हुई हो और आप सेलिब्रेट करें, पर अब ये टाइम आपका आ गया है, क्योंकि यहाँ पर चेंज जो है ना, ये आपकी लाइफ को बहुत खूबसूरत तरीके से चेंज करता है। और एक और चीज़ यहाँ पर डन क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो आपकी पेनफुल साइकिल को ख़त्म करता है, तो आपके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो चीज़ें यहाँ पर अब ख़त्म हो रही, उसका एंड है। और इसीलिए यहाँ पर ये दोनों एनर्जी एक साथ में आई है कि जितने सपने देखते हैं देखिए, जितना आप ऊपर देख सकते हैं देखिए, ये सारे सपने फुलफिल होंगे। विश फुलफिलमेंट का सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो आपके घर में सेलिब्रेशन आएगा, न्यू बिगिनिंग आएंगी, ऐसा कोई पर्सन आएगा जो फ्रेश होगा, जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर आएगा। बच्चे होते हैं ना, बच्चे की एनर्जी हमें बहुत एनर्जेटिक करती है, उस हमें मज़ा आता है। वैसा ही कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी घर की एनर्जी को बदल के रख देगा। तो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी मैसेज आप लोगों के लिए जो मैंने लिया है, जो चैनल मुझे हुए हैं वो ये है। बट यहाँ पर अगेन आपको इस पर काम करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या आपने आपके घर में है, आपको मालूम है, बट आप उस पर गौर नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये सारी ब्लेसिंग्स जो है वो अटकी पड़ी है। तो चलिए एंजल से पूछते हैं कि वो आपको क्या कह रहे हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। पॉइंट नंबर 2 के लिए आप क्या मैसेज दे रहे हैं, प्लीज़ आप गाइड करें, उनको क्या करना चाहिए। ओके, देखिए तो मेरे मुंह से निकला उनको क्या करना चाहिए, और कार्ड क्या आया है, फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस करनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ में एक बात शेयर करूँगी कि आप में से कुछ लोग होपोनो अगर जानते हैं तो होपोनो प्रेयर करें, 21 डेज़ का इंटेंट सेट करें और फॉरगिवनेस करें। फॉरगिवनेस खुद के साथ करें, अपने आप के साथ में करें, और आपको नहीं पता है कि कौन है क्या है और कौन रिलीज़ होना चाहते हैं,
तो आप एक इंटेंट सेट करके जो भी कोई एनर्जी है जो रिलीज़ होना चाहती है, और जाने अनजाने हमसे अगर कोई गलती हुई है, हमारी वजह से उनका कोई दिल दुखा हो, तो प्लीज़ हमें माफ़ करें। और 21 डेज़ होपनो करें, 108 टाइम करें, कोई भी एक टाइम करें, कोई भी एक टाइम फिक्स कर ले, या तो सुबह करें या रात। सुबह में करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। 108 टाइम होपनो करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई रिपीट अगेन, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आपको 108 बार बोलना है, 21 डेज़। अब देखना 21 डेज़ में काफ़ी या तो आपके सामने वो चीज़ें रिवील होगी, आपको पता चलेगा कैसे इससे निकलना है, यही ऑटोमेटिकली ये एनर्जी अपने आप ही रिलीज़ हो जाएगी और आपके रास्ते खुलने लगेंगे। तो आप होपोनो से कर सकते हैं। फॉरगिव करिए खुद को, दूसरों को। अनकंडीशनल फॉरगिवनेस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपको एंजल ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है किसी को माफ़ करना, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है दूसरों को माफ़ करना। तो एंजल से हेल्प मांगे कि एंजल प्लीज़ मेरी हेल्प करिए ये फॉरगिव करने के लिए जो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। एंजल आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं, ट्रस्ट द यूनिवर्स। देख लीजिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करिए, आपकी विश फुलफिल ज़रूर होगी। यहाँ पर आपको डन किया जा रहा है कि आप जो भी कुछ अभी आपके माइंड में चल रहा है, नया घर लेना, नई दुकान, वॉटएवर कुछ भी, उसके लिए यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी विश फुलफिल होगी मेरे बच्चे। लर्न एंड एक्सपीरियंस, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उस लाइट से आगे बढ़िए और दूसरों को भी आगे बढ़ने की मदद कीजिए। कंपोजर, यहाँ पर अगेन आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। एक लास्ट मैसेज ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, यहाँ पर एंजल आपको ये कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी को भेजेंगे जिसको आपको समझना है। यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी कोई भी साइन आपको दे सकती है, कोई वीडियो क्या कहते हैं, फेदर्स या बटरफ्लाई, जो एंजेलिक साइन, अचानक से कोई खूबसूरत सी खुशबू का आ जाना। और जैसे अभी मैं आपका वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, तो अजान आ रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है आपकी विश फुलफिलमेंट का। यहाँ पर एंजल आपको कह रहे हैं कि हम आपको साइन देंगे, आपको क्या करना है उस, और आप राइट पाथ पर है या नहीं। अगर आप ऐसा कुछ आपके माइंड में चल रहा है तो एंजल से हेल्प मांगे और आगे बढ़े। तो एंजल के ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। एंजल आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ में हैं, आप आगे बढ़े और सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। ओके, तो ये ब्यूटीफुल सी रीडिंग आपके लिए, जो मैसेजेस चैनल हुए आपके लिए, मैंने यहाँ आपके साथ में शेयर करी है। और बस इतना ही। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। और आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपनों के साथ में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वेट कर दीजिए और मेरे साथ में शेयर करिए अपने विचार। बाय बाय माय लव्स, टेक केयर।